धारा है धारा जो देती दुखों से अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से पूरे जीवन में हो जा अमृत की धारा है धारा जो देती ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान विकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे पहचाना है और अपना बनाया है। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। प्रश्न है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शालिग्राम प्रति शिव भगवानोवाच। हम सब कौन है? शालिग्राम। तो शालिग्रामों प्रति शिव भगवानोवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। जान गए हम सब ये बात कि हम कौन है? ये शरीर नहीं, आत्मा है। और हमें पढ़ाने वाला कौन है? वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा जिनको हम परमात्मा शिव बाबा कहते हैं। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो। आत्मा क्या है यह नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे? बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या चीज है। मनुष्य को कुछ भी पता न होने के कारण कितना दुखी है। तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी वृक्ष की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। सृष्टि रूपी उसकी आयु कितनी बता रहे बाबा? 5000 वर्ष। तो क्या करना है? क्या करना है फिर? जैसे आम का बीज है, वह चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज है। हमने ये जड़ ऐसे निकाला, परंतु वह है जड़।
चैतन्य झाड़ एक ही है, शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाप की यह महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते। भले ये लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उनको भी यह नॉलेज नहीं है। यह ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है। तुम जानते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। फिर देवता बनेंगे तो ये ज्ञान रहेगा नहीं। वंडर है ना। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो ना। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाकी न शूद्र वर्ण को न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा चलता है। जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से चलते आए हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में तो इन त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। वहां कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहां तो राज्य करते हैं। तुम हर एक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। कौन है क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर? सब कौन है? हमारा शिव बाबा। हम भी एक्टर्स हैं यहाँ पर। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते हैं वह है बेसमझ। तुम भी बेसमझ थे पहले, जब तक ज्ञान में नहीं आए थे, जब तक मैंने तुम्हें आके नहीं बताया था। अब देवता बन रहे हो। नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो यह नॉलेज समझ सके। गॉड फादर को वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी है? सभी वेदों शास्त्रों सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसको है। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि कहते आए हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। समझाने वाला कौन है? एक ही है। तो और कोई जानेंगे कैसे? ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के कोई दे न सके। तुमको देने वाला फिर कौन है? बाप। बड़ा, वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है। कितना तुम मर्तबा पाते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान हैं। बाबा कह रहे तुम्हें कितना नशा होना चाहिए कि हम कौन है? बेहद के बाप की संतान है। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई की तो तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से सतो बनी होगी। अभी सतो प्रधान बुद्धि किसकी है? नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। यह यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफर होंगे, तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफर होने का है। पवित्र होकर अमरलोक में चले जाएंगे। असुल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पाठ बजाते बजाते अमरलोक से मृत्यु लोक में आकर पहुंचते हैं। तो ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा ही नहीं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे यह भी समझाना चाहिए। यहाँ है ही पतित देवता तो कोई है नहीं। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा? बाप ही बना सकते हैं। अभी तुम समझा सकते हो। बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया। जहाँ देवी देवता राज्य करेंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा। यह बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य हो ना, जानते हो इस झाड़ का बीज ऊपर में है। बाप भी स्प्रेसिबल अविनाशी है। तुम भी इप्रेसिबल हो। अभी सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया। इस समय सब मनुष्य कांटे बिसल बन गए हैं। कांटों का जंगल है ना। सब एक दो को दुख देने वाले हैं। बाप ही बागवान है। उनको खिवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाना क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। हर एक की नैया पार कैसे हो सो तुमको बैठ समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं है। नैया आत्मा और शरीर दो चीज की बनी हुई है। कहते हैं ना बिना आत्मा के शरीर का कोई वजूद नहीं है। बिना आत्मा के शरीर का कोई वजूद नहीं, बिना शरीर के आत्मा का कोई वजूद नहीं। तो बाबा कह रहे हैं नैया आत्मा और शरीर दो चीज की बनी हुई है। गाते भी नैया मेरी पार लगाओ। अभी आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। पार कैसे हो और कहाँ जाए?
अभी तुम मूलवतन सूक्ष्मतन सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो, फिर भी बुद्धि में ये क्यों नहीं रहता? तुम भूल क्यों जाते हो? सदैव बुद्धि में ये टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने, जो नॉलेज बाप में है वह हमको दे रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो। तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वह तुम्हारी भी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर सुख का सागर, तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा, कल्प कल्प देता हूँ। तुम समझ गए हो बराबर। 84 का चक्र खाए, अभी हम अंत में है। फिर बाप हमको पहला नंबर में ले जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि 84 का चक्र खाकर अभी हम कहाँ पहुंच गए? अंत में। और बाबा हमें ज्ञान से गुणों से शक्तियों से भरपूर करके फिर क्या कर रहे हैं? पतित से पावन बनाकर कहाँ ले जा रहे हैं? नंबर 1 में ले जाने की के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। यह नॉलेज है ना, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जो जितना जितना पढ़ता है, जो जितना जितना पढ़ता है क्या होगा? उसकी इनकम वैसी होती है। नॉलेज भी है, धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो किसको? बाबा को। जब कोई मरता है तो करनी घोर को देते हैं ना। यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो। तन मन धन, मन दे दो अपने बाबा को, सारे विकार दे दो। विकार हमारे पास भरे पड़े। बाबा कह रहे मैं तो सब कुछ लेने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे दो तो सही, अपनी सारी मुसीबतें मुझे दे दो। एक बार दिल से बाबा कहकर, मतलब दिल से सचमुच कह दो कि बाबा तू पकड़, मैं तो तेरी, मेरे बच्चे तेरे, मेरा परिवार तेरा, ये कर्म सब कुछ, मतलब मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। और फिर देखो बाबा कैसे हाथ पकड़ के नैया को पार लेके ले जाता है। तो बाबा कह रहे तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी बनने का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी ट्रस्ट मतलब कहीं के ट्रस्टी है तो उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बस हमें काम करना है वहां पर। नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वह अंत में याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है, वे ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना। शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्म अनुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय है सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं, वह है सुख का सागर, दुख हरता सुख करता। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहाँ से आएगा? दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। यह कौन थे, इनको यह राज्य किसने दिया? यह कर्मों का फल है ना। बाप बैठ, अभी तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। भगवानोवाच है ना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वहां मनुष्य थोड़े होते हैं, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है। बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, पुरानी दुनिया खत्म होगी। है वही बॉम्ब्स मिसाइल्स हैं, यह वही विनाश का समय, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का जरूर विनाश होना चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम ब्राह्मण हैं, श्री बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट है। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वह मानना चाहिए। श्रीमत पर ही हमको चलना है, यह भी तुम जानते हो। श्री 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 बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। माला के दाने कहा जाता है सिजरे को। सिजरा होता है ना, फिर वह बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सिजरा बनाया, यह भी सिजरा है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर आत्मा है निराकारी सिजरा, फिर साकारी होता है। पहले पहले नंबर में कौन है? प्रजापिता, वह जिस्मानी, ये वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कहते भी हैं पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। प्रलय तो कभी होती नहीं, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। पुरानी दुनिया से फिर नहीं बनती है, जैसे दिन रात दोपहर ऐसे चलता है।
सर्दी गर्मी बरसात, सर्दी गर्मी बरसात, ऐसे ही पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। यह बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते ही बेहद के बाप को याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, जब कोई मरते तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो, तो दो फादर सिद्ध होते हैं ना। सभी आत्माएं ब्रदर से आत्माएं पुकारती है, हे दुख हरता सुख करता है, लिबरेटर आओ हमको घर ले जाने के लिए गाइड करो। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले हैं। कोई घर वापस जा नहीं सकते। अभी तुमको अपनी ज्योत को आपे ही जगाना है। बाप को याद करने से घृत पड़ जाएगा। ज्योत जगाने के लिए क्या चाहिए? घी चाहिए। तो बाबा कह रहे वो घी क्या है? बाप को याद, बाप की याद ही घी है। ज्योत एकदम बुझ नहीं सकती। कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, खास वहां एक मुकर्रर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ नहीं तो अंधियारा हो जाएगा। अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सोजरा दीपमाला हो जाएगी। दीपमाला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका भी रहस्य तुमने समझा है। वह तो कुछ भी समझते नहीं। बाबा कह रहे दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं, फिर भी समझाया जाता है। ये राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए। मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसे युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करे कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी है, श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते हैं। बाप कहते हैं मन मना भाव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग मिल सकता है। सिवाय बाप के और कोई जीत पहना न सके। बाप कहते हैं देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। याद से क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी है। वहां कितनी बड़ी आयु होती है। योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहती, योगेश्वर तुम हो। योगेश्वर कौन होता है? जो योग लगाते हैं। योग कौन लगा रहा है? हम लोग लगा रहे हैं। ईश्वर तुमको योग सिखला रहे हैं। यह राजयोग है। योग लगाकर तुम राज्य भाग पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए, राजाई का वर्षा देते हैं। तुमको राज्य किसने दिया? बाबा पूछे तुमको राज्य किसने दिया? बाप ने। बाप कहते हैं अल्फ को याद रखो, बाप और वर्ष को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। बाप के पास बैठ थोड़े जाना है हमको, तो पाठ बजाना है। इसमें देही अभिमानी बनना है। बाबा कह रहे तुमको तो पाठ बजाना है, तो उसके लिए अपने आप को क्या समझना है? मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा सब चला रही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। सदा इसी नशे में रहो। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। और मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमात्मा ने मुझे ढूंढा है ना। उसने मुझे, अब इतने देखो लाखों करोड़ों दुनिया में लोग हैं, किसी को पता ही नहीं कि भगवान आ रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, उसे तरीका बता रहे हैं कि कैसे तुम सतयुग में जाओगे। हम ही है। बाबा ने ज्ञान तो कितना कितने लोगों ने सुना होगा, सब कहते हैं हाँ ठीक है अच्छा है, लेकिन बाबा ने मुझे पकड़ लिया कि नहीं तू मेरा बच्चा है, तू कहीं नहीं जाएगा। तो कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। तो इस नशे में रहना चाहिए। वो मेरे साथ है 24 घंटे, हर समय हर पल। हाँ जी। तो आज हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने क्या पढ़ाया, क्या सुनाया, क्या समझाया, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा कह रहे हैं कि जो भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसमें संशय मत करो, जी। है ना। विश्वास, क्योंकि विश्वास से ही, जब तुम विश्वास करोगे तो
तभी तुम्हें जो स्वर्ग सतयुग आएगा, ये हम्म सतयुग की स्थापना कर रहे हैं बाबा, उसमें हमें ना स्थान प्राप्त होगा पुरुषार्थ के अनुसार। तो हम्म बाबा कह रहे हैं, तुम इसमें संसार करते हो तो इसको लेके माया के प्रभाव में अभी तुम हो। और हम्म माया से के लिए ना तुम्हें जैसे कहते हैं ना आग में घी डालते हैं, तो हम्म तुम्हें मेरी याद का घी डालना है अपने जीवन में, तो माया का असर कम हो जाएगा। जी हाँ, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बाबा ने ना कुछ देने के लिए कहा है, यानी कि अपने जो विकार है ना, वो हम्म बाबा देने के लिए कह रहे हैं। जीते जी इन विकारों को दे दो, वरना जैसे बनिया का उदाहरण दिया था कि एक साहूकार बनता है वो, एक ही हम्म जन्म के लिए सब सुख संपन्न रहता है। हम्म लेकिन तुम जो उपकार मुझे दोगे, हम्म, तो उससे मैं 21 जन्मों के लिए वर्षा प्रदान करूँगा। तो बिल्कुल सहज से बता रहे हैं, एक बाप की याद, यानी कि बाबा मुझको ही याद करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओम ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है, युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर क्या करना है, ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। ये शरीर भी मेरा नहीं है बाबा, तूने दिया हुआ है। ये बच्चे भी मेरे हैं, तेरे हैं, मैं तो इनकी कौन हूँ, केयर टेकर हूँ। मैं तो इनका कौन हूँ, केयर टेकर हूँ। ये जो मकान है ये तेरा है बाबा, मैं तो सिर्फ इसमें, मैं तो कौन हूँ, निमित्त मात्र हूँ। करण करावनहार तो मेरा बाबा है। ये 24 घंटे बाबा ने आज कहा ना, विचार सागर मंथन चलता रहिए, बाबा से मन ही मन ऐसी ऐसी बातें करते रहो। चलो बाबा चलते, शुरुआत करते, चलो बाबा चलते, मतलब हर समय। तो देखो उस छत्र छाया में रहोगे तो माया पास आएगी, कितना भी भयंकर समय चल रहा हो। ये अनुभव करने की बात है, करके देखें, हमने सभी ने अनुभव किया है, तभी जाके जो है विश्वास जमता है। हाँ जी। ने वरदान है आज का, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बच्चे हैं। कौन है हम? शिव बाबा के बच्चे। तो ये अगर नशा हमें रहे ना, ये हमारी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है। हम कहते हैं हाय मर गया, ये हो गया, ये हो रहा, अरे मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता गलत, क्योंकि मैं किसका बच्चा हूँ? शिव बाबा का। हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बच्चे हैं, यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। बाबा कह रहे अगर ये नशा तुम्हें रहे, खुमारी ये चढ़ी रहे कि मैं किसका बच्चा हूँ, शिव बाबा का, वो देखेगा वो बेटा, मुझे तो क्या करना है, सिर्फ उसको याद करना। इसी ऑथोरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस कुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज भाग प्राप्त करते हैं। यही ऑथोरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। अभिमान नहीं, यानी कि मैं हूं, नहीं, समान में रहो। ठीक है। स्लोगन है, करण करावन हार, बाप की स्मृति में से मैंपन को समाप्त करो। अब देखो बाबा ने साथ में ये भी बता दिया, यानी कि मैं नहीं। करण कौन है? मैं तो निमित्त हूँ। करावनहार कौन है? मेरा बाबा। तो करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। मैंने किया नहीं, बाबा ने किया। मेरा परिवार नहीं, बाबा का परिवार। मेरा बच्चा नहीं, बाबा का बच्चा। सब कुछ उसका ट्रस्टी हूं मैं तो। आज का मीठा मोती, बिना कोई कारण के किसी भी परिस्थिति को देख अपनी राय देना या उसके बारे में सोचते रहना अपनी शांति को भंग करना है। जब तक हमें किसी परिस्थिति का कारण ही नहीं पता, बिना कोई कारण के किसी भी परिस्थिति को देख अपनी राय देना या उसके बारे में सोचते रहना अपनी शांति को भंग करना है। समान है, मैं अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। मैं अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑलमाइटी ऑथोरिटी शिव बाबा की बच्ची हूँ। मैं इस पोजीशन में सदा स्थित रहती हूँ। तो इससे ये मेरा नशा है, तो मैं खुद का कल्याण करूंगी तो दूसरों का भी होगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब योग करेंगे। 5 मिनट के लिए सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर
अपने आप को डिटैच करें चारों तरफ से और अपने आप को स्थित करें आत्मिक स्थिति में। देखें भ्रिकुटी के मध्य में ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से थैंक यू बोलें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे शरीर को चलाती है। बाबा ने मुझे एक बहुत अच्छा दिमाग, अच्छी बुद्धि, आंखें, कान, मुख, हृदय, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, हाथ, पैर, मेरे शरीर की एक एक सेल बहुत 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 स्वस्थ हैं। अपने आप को इस तरह से ब्लेसिंग्स दें। अपनी हर कर्मेंद्रिय से ऐसे महसूस करें जैसे आप उनको हाथ फिराकर बड़े प्यार से थैंक यू बोल रहे हैं। बाबा का बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया। खुला आसमान, दो पैर पृथ्वी के, शुद्ध जल, खुली हवा, सब कुछ परमात्मा ने मुझे भरपूर दिया, उसका बहुत 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 शुक्रिया। अपने कर्म स्थली, जन्म स्थली, अपने परिवार के हर सदस्य का बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। उनकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, उनकी पसंद अलग, मेरी पसंद अलग। वो अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। और मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। नथिंग न्यू, ड्रामा का पार्ट है, पहले भी हुआ था, कल पहले भी हुआ था। और अपने आप को क्या समझना है कि मैं ऑलमाइटी ऑथोरिटी की संतान हूँ। तो मेरे साथ जब बाबा है तो मुझे किसी और साथ की कोई जरूरत नहीं है। इसी नशे में रहना है, अभिमान में नहीं, मैंपन में नहीं, इस नशे में रहना है। आज के अपने इस जीवन निर्वाह के लिए जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जो भी हमारे जीवन निर्वाह में सहायक है, उन सब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। कोई हमारा अगर 1% भी हमें सहयोग कर रहा है, मनसा वाचा करना, कैसे भी, तन से, मन से, धन से, तो उन सब का बहुत 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 शुक्रिया। आज के दिन, तारीख और महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं और महसूस करें बाबा मेरा हाथ पकड़कर चल दिया आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा, हंसता, खेलता, गाता, इठलाता, मुस्कुराता बाबा के साथ जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखे अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।